सोचिए जरा, एक इंसान जिसके दिल में सिर्फ एक ही नाम धड़कता है, अली इब्ने अबी तालिब। न चैन है, न सुकून, बस तलाश है सच्चाई की, इंसाफ की, और उस शख्स की जिसे दुनिया असदुल्लाह कहती है। इन तलाश का सफर वो मुसाफिर शहर दर शहर भटकता रहा, कभी कूफा, कभी बसरा, कभी मक्का, और आखिरकार रेगिस्तान और जंगलों तक जा पहुंचा। हर किसी से एक ही सवाल करता, क्या आपने अली को देखा है? कुछ लोग हैरानी से देखते, कुछ खामोश हो जाते, और कुछ बस सिर झुका लेते। मैं जंगल का खौफनाक मंजर। एक दिन वह मुसाफिर एक घने और वीरान जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम गई हो। अचानक उसने देखा, कुछ लोग डरे हुए एक जगह खड़े हैं। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वजह? रास्ते के बीचों बीच एक शेर बैठा था। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब शेर ने सर झुका दिया, उसी वक्त दूर से एक शख्स आते दिखाई दिए। चेहरा नूर से भरा हुआ, आंखों में अजीब सा सुकून, और चाल में रौब भी था और रहमत भी। उन्होंने शेर की तरफ देखा और बस एक लफ्ज कहा, हट जा। और यकीन मानिए, जो शेर सबके लिए मौत बन चुका था, वो सर झुकाकर एक तरफ हट गया। पूरा जंगल जैसे गवाह बन गया। आज लोग हैरान, दिल कांप गए। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी की जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी। वो मुसाफिर कांपते कदमों से आगे बढ़ा और अदब से पूछा, आप कौन हैं? ये अंगूठी की निशानी। उस बुजुर्ग ने अपना नाम नहीं बताया, बस मुस्कुराए और अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारकर मुसाफिर को दे दी। फिर फरमाया, ये जिसे तुम ढूंढ रहे हो, उसकी पहचान इस निशानी से हो जाएगी। और इतना कहकर वो शख्स आंखों से ओझल हो गया। मदीना मुनव्वरा का सफर। मुसाफिर उस अंगूठी को दिल से लगाए सीधे मदीना मुनव्वरा पहुंचा। जब उसने मदीने वालों को वो अंगूठी दिखाई तो माहौल बदल गया। आंखें नम हो गईं, सिर झुक गए। सबने एक साथ कहा, ये तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी की अंगूठी है। हकीकत का एहसास। ये सुनते ही मुसाफिर फूट फूट कर रो पड़ा। वो बोला, हाय अफसोस, जिन्हें मैं बरसों से ढूंढ रहा था वो तो मुझे जंगल में ही मिल गए थे, लेकिन मैं पहचान न सका। इस कहानी से मिलने वाला पैगाम, अल्लाह के नेक बंदे अक्सर हमारे बहुत करीब होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए दिल की आंख चाहिए। सच्ची नीयत और सच्ची तलाश इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। सोचिए, पूरा मिस्र भूख के किनारे खड़ा है। अनाज के भंडार खाली होते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, बाजार सूने पड़े हैं, और मिस्र के तख्त पर बैठा है एक ऐसा हाकिम जो कभी कुएं में फेंक दिया गया था और आज कौमों का सहारा बन चुका है। यही है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। मिस्र का हाकिम बनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह का ख्वाब बयान किया था। 7 साल खुशहाली, फिर 7 साल सख्त अकाल। जब ख्वाब सच साबित हुआ तो बादशाह ने फौरन कहा, आज से तुम मिस्र के खजानों के निगरान हो। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की सल्तनत के जिम्मेदार बना दिए गए। लेकिन यह हुकूमत ताकत की नहीं, ईमान प्लस हिकमत फल इंसाफ की थी। अकाल से पहले की तैयारी। खुशहाली के 7 सालों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, हर फसल का एक बड़ा हिस्सा बचाया जाए, अनाज को खास गोदामों में महफूज रखा जाए, जरूरत से ज्यादा खर्च करने पर रोक लगे, तो आने वाले दिनों के लिए योजना बनाई जाए। लोग कहते थे, इतनी सख्ती क्यों? लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि आजमाइश करीब है, कि अकाल का आगाज। फिर वह दिन आ गया जब बारिश रुक गई, खेत सूख गए, जानवर मरने लगे और लोग भूख से बिलखने लगे। पूरा मिस्र ही नहीं बल्कि आसपास की सारी कौमें अनाज के लिए मिस्र की तरफ आने लगीं, क्योंकि सिर्फ मिस्र ही तैयार था। और इंसाफ का बेमिसाल निज़ाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, हर इंसान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक अनाज मिलेगा। अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होगा। जमाखोरी करने वाला सख्त सजा पाएगा। लोग कहते थे, यह सिर्फ बादशाह नहीं, अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। भाइयों का मिस्र आना। इसी अकाल के दौरान
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वही भाई जो कभी उन्हें कुएं में फेंक आए थे, अनाज लेने मिस्र पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन भाई उन्हें पहचान न सके। यह वह लम्हा था जहां इंतकाम आसान था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र और रहम को चुना। और वो माफी और अजमत। आखिरकार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को जाहिर किया और कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। यह सुनते ही भाई रो पड़े और समझ गए कि असली बादशाह वही होता है जो माफ करना जानता हो। ओ सुन, हमारे लिए सबका सब्र का अंजाम हमेशा इज्जत होता है। हिकमत से की गई योजना बरकत लाती है। ताकत मिल जाए तो घमंड नहीं, शुक्र। माफी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। खत्म। आउटरो। यह थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वह कहानी जब उन्होंने अपनी हिकमत से पूरी सल्तनत को तबाही से बचा लिया। अगर आपको ऐसी ईमान अफरोज कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप जानते हैं कि जो बच्चा दरिया में बहा दिया गया, वही बच्चा एक दिन फिरौन के तख्त को हिला देने वाला नबी बन गया? ये कहानी है तकदीर, सब्र और अल्लाह की मदद की। फिरौन का खौफ और बनी इसराइल पर जुल्म। मिस्र का बादशाह फिरौन खुद को खुदा कहता था। उसे एक ख्वाब आया कि बनी इसराइल में एक बच्चे पैदा होगा जो उसकी हुकूमत खत्म करेगा। खौफ में आकर उसने हुक्म दिया, बनी इसराइल के तमाम नौमौलूद लड़के कत्ल कर दिए जाएं। पूरा मिस्र खून और जुल्म से भर गया। हजरत मूसी की पैदाइश और दरिया में बहाया जाना। इसी जुल्म के दौर में हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उनकी वालदा के दिल में वही डाली, बच्चे को संदूक में रखो और दरिया में डाल दो, हम उसे वापस लौटा देंगे। माँ के आंसू बहते रहे, लेकिन अल्लाह पर यकीन गालिब आया। फिरौन के महल में परवरिश। दरिया का पानी संदूक को फिरौन के महल तक ले आया। फिरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा और बोले, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है। यूं जिस बच्चे को फिरौन मारना चाहता था, वही बच्चा उसी के महल में पला। एक गलती और मिस्र से फरार। जवानी में हजरत मूसी ने एक दिन एक मजलूम बनी इसराइली को बचाने के लिए गलती से एक कप्ती को मार दिया। जब बात फैल गई तो हजरत मूसी को मिस्र छोड़ना पड़ा। वह अकेले खौफ में मदीन की तरफ रवाना हो गए। मदीन में क़याम और शादी। मदीन में हजरत मूसी ने 2 लड़कियों की मदद की। उनके वालिद हजरत शैब ने हजरत मूसी को अपनी बेटी का रिश्ता दिया और कई साल तक वहीं क़याम किया। ये था सुकून का वक्त, लेकिन असल मशन अभी बाकी था। कोहे तौर और नबूत का अजीम लम्हा। एक रात वापसी के सफर में हजरत मूसी ने कोहे तौर पर आग देखी। जब करीब गए तो आवाज आई, ऐ मूसी, मैं ही तुम्हारा रब हूं। यहां उन्हें नबूत अता हुई। लाठी का मौजज़ा मिला। हाथ चमकने लगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। हजरत हारून के साथ फिरौन की तरफ सफर। हजरत मूसी ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की और दोनों भाई मिस्र फिरौन के दरबार की तरफ रवाना हुए। हिस्सा 8। फिरौन के दरबार में हक का ऐलान। दरबार में पहुंचकर हजरत मूसी ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, बनी इसराइल को आज़ाद करो। फिरौन हंसा, इनकार किया, लेकिन जब लाठी सांप बन गई और जादूगर ईमान ले आए तो सच सब पर वाज़ेह हो गया। यही वो सफर था जिसके बाद समंदर फटा। मैं बनी इसराइल आज़ाद हुए। ऐसा और फिरौन गरक हुआ। सबक, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है। माँ की दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। जालिम का अंजाम हमेशा अबरतनाक होता है। अगर आपको ये मुकम्मल कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह पर यकीन। क्या आप जानते हैं इस्लाम की पहली आवाज किसने सुनी? सबसे पहले किस दिल ने अल्लाह एक है को माना? और वो कौन सा इंसान था जो ईरान से चलकर गुलामी, भूख और तकलीफें बर्दाश्त करता हुआ आखिरकार रसूल खुदा के कदमों में आ गिरा? आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे इस्लाम कबूल करने वालों की पहली फहरिस्त और हजरत सलमान फारसी की वो हैरत अंगेज कहानी जो दिल को हिला कर रख देती है। वही का आगाज और इस्लाम की पहली दावत। मक्का की खामोश रात, गार हरा। हजरत मोहम्मद तन्हाई में इबादत कर रहे थे। अचानक फरिश्ता जब्राइल तशरीफ लाए और अल्लाह का पहला पैगाम सुनाया, इकरा, पढ़ो। कि वो लम्हा था जब जमीन व आसमान का निजाम बदल गया और इस्लाम की रोशनी दुनिया में फैलने लगी।
सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कौन थे? जब नबी करीम घर तशरीफ लाए, दिल पर बोझ था, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले जिस दिल को ईमान की दौलत दी, वो था हजरत खदीजा। उन्होंने बगैर किसी सवाल के कहा, अल्लाह आपको कभी रसवा नहीं करेगा। वो इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून बने और पूरी जिंदगी इस्लाम की सबसे बड़ी सहारा रहीं। हजरत अबू बकर सदीक, जब नबी ने इस्लाम की दावत दी तो न कोई शक न कोई ताखीर, इसी वक्त ईमान ले आए और पहले आजाद मर्द मुसलमान कहलाए। हजरत अली कम उम्र थे, लेकिन दिल ईमान से भरा हुआ था। वो पहले बच्चे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा गुलाम थे, लेकिन ईमान में आजाद, वो पहले गुलाम मुसलमान बने। यूं इस्लाम ने औरत, मर्द, बच्चा और गुलाम सबको एक ही सफ में खड़ा कर दिया। अब आगाज होती है हजरत सलमान फारसी की हैरानकुन कहानी। ये कहानी है सच की तलाश की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो ईरान में पैदा हुआ, लेकिन दिल मक्का में आकर टक गया। बचपन और तलाश हक। हजरत सलमान फारसी पहले मजूसी थे, आग की पूजा करते थे, लेकिन दिल मुतमईन न था। एक दिन चर्च की आवाज सुनी, दिल खंच गया। ईसाई बन गए, राहबों के साथ रहे, लेकिन हर राहब कहता आखिरी नबी आने वाले हैं। अरब में गुलामी का दर्द। सच की तलाश में सलमान को धोखा दिया गया और वो यहूदी के हाथ गुलाम बन गए। मदीना पहुंचा दिए गए, लेकिन दिल में उम्मीद जिंदा थी। एन रसूलुल्लाह से मुलाकात। जब रसूलुल्लाह मदीना तशरीफ लाए, सलमान ने निशानियां परखीं। इज्जत का कबूल नहीं किया, हदिया कबूल किया, बात महर नबूत देखी। इसी लम्हे आंखों से आंसू बह निकले और कहा, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। गुलामी से आजादी आका ने शर्त रखी। सैकड़ों खजूर के दरख्त, सोने की रकम, सहाबा ने मदद की। रसूलुल्लाह ने खुद दरख्त लगाए और सलमान आजाद हो गए। जंगी खंदक और तारीख का मोड़। जब दुश्मन ने मदीना को घेर लिया तो सलमान ने कहा, खंदक खोदनी चाहिए। ये तरीका अरबों में नया था, लेकिन उसी ने इस्लाम को बचा लिया। नबी ने फरमाया, सलमान मिन अहल बैत। सलमान हमारे अहल बैत में से हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच की तलाश कभी रायगा नहीं जाती, और जो अल्लाह के लिए चल पड़े, अल्लाह उसे अपने महबूब के करीब कर देता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मजीद लोग ये रोशनी फैलाएं। नाज़रीन कराम, आज हम आपको उस अजीम हस्ती की जिंदगी के उस दौर में लेकर जा रहे हैं जब वो अभी नबी नहीं बने थे, लेकिन उनका किरदार, सरश्ची और इमानत पहले ही नबूवत की गवाही दे रही थी। ये है हजरत मोहम्मद की जवानी और वो पहला तिजारती सफर जिसने मक्का वालों के दिल बदल दिए। यतीमी से जवानी तक का सफर। हजरत मोहम्मद ने आंख खोली तो वालिद हजरत अब्दुल्ला दुनिया में मौजूद न थे। माँ हजरत आमना भी बचपन में वफात पा गईं। एक यतीम बचा, लेकिन अल्लाह की खास निगरानी में पहले दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब और फिर चचा हजरत अबू तालिब ने परवरिश की। हजरत अबू तालिब खुद गरीब थे, लेकिन मोहम्मद से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जवानी में कदम और किरदार की अजमत। जवानी का ज़माना वो होता है जब इंसान बुराइयों की तरफ माइल हो जाता है। शराब, क्यों, बेदपरस्ती, फहाशी। लेकिन नाजरीन, हजरत मोहम्मद इन सबसे कोसों दूर थे। अब सच बोलते, वादा पूरा करते, किसी का हक न मारते। इसीलिए पूरा मक्का आपको कहने लगा, सादिक सच्चा, ये थी सरन अमीन, अमानतदार। बिकरियां चराना अनबिया की सनत। नबी करीम ने बिकरियां चराएं, खुद मेहनत की, किसी पर बोझ ना बने। यह अल्लाह की हिकमत थी कि उम्मत की क़ियादत से पहले आपको सब्र, बर्दाश्त और जिम्मेदारी सिखाई जाए। पहला तिजारती सफ़र शाम की तरफ। जब हज़रत मोहम्मद की उम्र तकरीबन 12 साल हुई तो चचा हज़रत अबू तालिब आपको अपने साथ शाम के तिजारती सफ़र पर ले गए। ये पहला मौका था जब हुजूर मक्का से बाहर निकले। बहर राहब का हैरानकुन वाक़या। रास्ते में काफिला एक जगह रखा जहां एक ईसाई आलम बहरा राब रहता था। उसने बादल को मोहम्मद पर साया करते देखा, दरख्तों को झुकते देखा। इसने फौरन पूछा, ये बच्चा कौन है? जब हकीकत मालूम हुई तो उसने हज़रत अबू तालिब से कहा, इस बच्चे को वापस ले जाओ, ये बहुत अजीम है,
यहूदी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये पहला इशारा था कि मोहम्मद आम इंसान नहीं। हजरत खदीजा और तिजारत का नया मरहला। वक्त गुजरता गया, हजरत मोहम्मद जवान हो गए। मक्का की मशहूर ताजरा हजरत खदीजा ने हुजूर की ईमानदारी के चर्चे सुने। उन्होंने फैसला किया अपना तिजारती माल हजरत मोहम्मद के हवाले करें। साथ में गुलाम हजरत मैसरा को भेजा और तिजारत का सफर सच्चाई की मिसाल। नाज़रीन, ये वो सफर था जहां दुनिया ने ईमानदारी की असल ताकत देखी। हजरत मोहम्मद ने झूठ से परहेज किया, नापतोल में इंसाफ किया, ग्राहक को सच बताया, तिजारत में गैर मामूली मुनाफे जो पहले कभी ना हुआ था। हजरत मिस्रा की गवाही। हजरत मिस्रा ने देखा धूप में बादल का साया, आले अखलाक, आजी, वापसी पर उन्होंने हजरत खदीजा को सब कुछ सुना दिया। हजरत खदीजा हैरान रह गईं। अजीम निकाह की बुनियाद, यही ईमानदारी, यही अखलाक, यही सच्चाई। बाद में हजरत खदीजा के दिल में हजरत मोहम्मद के लिए खास एहतराम और मोहब्बत बन गई। और यही वो सफ़र था जिसने एक अजीम निकाह और फिर नबूत के सफ़र की बुनियाद रखी। नाज़रीन कराम, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी नुकसान नहीं देती, ईमानदारी रिस्क बढ़ा देती है। अच्छा किरदार अल्लाह की मदद ले आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरत रसूल को आगे फैलाएं। तसव्वुर करें मक्का की खामोश रात, चारों तरफ अंधेरा, एक तन्हा पहाड़ और इस पहाड़ के अंदर एक छोटा सा गार वहीं से शुरू होने वाली थी इंसानियत की सबसे बड़ी रोशनी। यह है कहानी हजरत मोहम्मद की, गारे हिरा की। नबूत से पहले मक्का का माशरा शदीद अंधेरों में डूबा हुआ था। बिदप्रस्तियाम थी, कमजोरों पर जुल्म, औरतों की बेकदरी, शराब, जवा, कत्ल, गारत, सच बोलने वाला नायाब। हजरत मोहम्मद को ये सब सख्त नापसंद था। आप फितरतन सच्चाई, खामोशी और पाकीज़गी को पसंद करते थे। गारे हिरा जबल नूर रोशनी का पहाड़ पर वाक़या है, मक्का मुकरमा से तकरीबन 3 मील के फासले पर। ऊपर चढ़ना मुश्किल, रास्ता पथरेला, लेकिन हर तकलीफ बर्दाश्त करते थे क्योंकि आपका मकसद सिर्फ अल्लाह की तलाश था। हजरत मोहम्मद मक्का के गुनाहों से दूर रहना चाहते थे, तन्हाई में अल्लाह के बारे में गौर व फिक्र करते थे। कायनात जिंदगी और हक की तलाश में होते थे, इबादत, दुआ और खामोशी में सुकून पाते थे। आप कई दिन वहां रहते और हजरत खदीजा आपके लिए खाना भेजती थीं। अब वो अजीम रात, पहली वही जब हजरत मोहम्मद की उम्र 40 साल हुई। रमज़ान की एक रात गारे हिरा में अचानक एक नौरानी हस्ती जाहिर हुई। वो थे हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने फरमाया, इक़रा, पढ़ो। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये 3 मर्तबा हुआ। फिर हजरत जब्राइल ने वो आयात सुनाए जिन्होंने दुनिया बदल दी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सूरह अलक़ पहली वही, खौफ और लर्ज़ा। ये वाक़या इतना अजीम था कि आप कांपने लगे। फौरन घर वापस आए, फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो। और हजरत खदीजा का किरदार। हजरत खदीजा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रसवा नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं और कमजोरों की मदद करते हैं। ये अल्फाज नबूत की पहली तसली थे। ये वाक़या नबूत की इब्तिदा था, कुरान के नुज़ूल की शुरुआत, अंधेरों से रोशनी की तरफ पहला कदम, इंसानियत के लिए हदायत का दरवाज़ा। गारे हिरा हमें क्या सिखाता है? तन्हाई में अल्लाह को याद करना, बुराई से नफरत, सच्चाई पर कायम रहना, सब्र, खामोशी और गौर व फिक्र। ये थी हजरत मोहम्मद और गारे हिरा की मुकम्मल कहानी। वो घर जहां से हदायत का सूरज तुलवा हुआ। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो पहली तबलीग कैसे शुरू हुई या मक्का वालों का रद्द-ए-अमल, तो ज़रूर बताएं। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत रसूल अता फरमाए। ज़रा आंखें बंद करें, सोचें वो वक्त जब नबी उस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। मदीना में खामोशी थी और इस्लाम के दुश्मन ये समझ बैठे
थे कि अब दीन कमजोर हो गया है, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि ये दीन मोहम्मद के बाद भी जिंदा रहेगा। एक खतरनाक फितना। इसी नाजुक वक्त में एक शख्स उठा, नाम था मुसैलमा, लेकिन तारीख ने उसे एक ही नाम दिया, मुसैलमा कज़ाब। उसने ऐलान किया, मैं भी नबी हूँ। लोगों ने उसकी बात मान ली। कबाइल उसके साथ खड़े हो गए और इस्लाम के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये खत्म नबूत पर हमला था। खलीफे वक्त का ईमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, वही जिनके कदम कभी नहीं लड़खड़ाए। लोगों ने कहा, अभी हालात ठीक नहीं, नरमी करें। लेकिन अबू बकर ने वो जुमला कहा जिसने तारीख बदल दी, खुदा की कसम, अगर ये लोग नबी के ज़माने की दी जाने वाली एक रस्सी भी रोकेंगे तो मैं उनसे जंग करूंगा। ये था ईमान, ये था यकीन, ये था इस्लाम का मुहाफिज। सैफुल्लाह मैदान में लश्कर तैयार हुआ। क़ियादत सौंपी गई उस शख्स को जिसे नबी ने कहा था, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, हज़रत खालिद बिन वलीद अपने साथ लेकर चले। मुहाजिरीन, अंसार और कुरान को सीने में महफूज रखने वाले हिफाज। जंग का पहला मंजर, यमामा का मैदान, दोनों लश्कर आमने सामने। जंग शुरू हुई तो दुश्मन तादाद में ज्यादा था। तीर बरस रहे थे, तलवारें चमक रही थीं। कुछ लम्हों के लिए मुसलमानों के कदम डगमगा गए। ये वो लम्हा था जहां या तो इस्लाम रहता या खत्म हो जाता। वो नारा जिसने तारीख बदल दी। इसी लम्हे एक आवाज बुलंद हुई, या अहलल कुरान, आए कुरान वालों। ये सुनते ही हिफाज़ कुरान आगे बढ़े। किसी ने कफन बांधा, किसी ने कहा, आज फैसला हो जाएगा। ये लोग जानते थे अगर हम पीछे हटे तो कुरान खतरे में पड़ जाएगा। अरे बागी मौत। मुसैलमा अपने साथियों समेत एक बाग में छिप गया। ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे, ये बाग बन गया हदीक़िल मौत, बाग़े मौत। यहाँ लड़ाई ऐसी थी कि जमीन खून से तर हो गई। सैकड़ों सहाबा शहीद हो गए। अंतिशंत इंजम बातिल। इसी बाग में एक नेज़ा फजा में उड़ा। ये नेज़ा था हजरत वहशी का और निशाना था मुसैलमा कज़ाब। चोट का सीना चीर दिया गया और एक फितना हमेशा के लिए खत्म हो गया। हैप्टर, मगर आंसुओं के साथ मुसलमान जीत गए, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। सैकड़ों सहाबा शहीद, दर्जनों हिफाज़ कुरान इस दुनिया से रुखसत। हजरत उमर की आंखों में आंसू थे, दिल कांप रहा था। कुरान की हिफाजत। इसी दर्द ने एक फैसला करवाया, कुरान को एक जगह जमा किया जाए। हजरत अबू बकर ने तारीख साज कदम उठाया और यूं कुरान मजीद हम तक महफूज शक्ल में पहुंचा। दिल को लगने वाला पैगाम। जंगी यमामा हमें ये सिखाती है, दीन कुर्बानी मांगता है, हक के लिए डट जाना पड़ता है। चोट जितना भी मजबूत लगे, इंजाम उसका मिट्टी होता है। आखिरी बात दिल से, आज अगर हमारे हाथ में कुरान है तो ये जंगी इमामा के शहीदों की कुर्बानी का नतीजा है। इनके लिए दिल से एक दुआ जरूर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, शेर खुदा, बाबुल इल्म। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम की अजीम तरीन शख्सियत, रसूल इकरम के चचाजाद भाई, दामाद और चौथे खलीफा राशिद हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु के बारे में। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हजरत अली की जिंदगी ईमान, बहादुरी और अदल का मुकम्मल नमूना है। इब्तिदाई जिंदगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई और ये शरफ किसी और को हासिल नहीं हुआ। आपकी परवरिश खुद नबी करीम ने फरमाई। जब इस्लाम का ऐलान हुआ तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में हजरत अली भी शामिल थे। इस वक्त आपकी उम्र बहुत कम थी, मगर ईमान बहुत मजबूत था। फिर इस्लाम के लिए कुर्बानियां। हजरत अली ने हर मुश्किल वक्त में रसूल अल्लाह का साथ दिया। हिजरत की रात
जब कुफार नबी को शहीद करने का मंसूबा बना रहे थे तो हजरत अली नबी के बस्तर पर सो गए। ये थी वो बेमिसाल कुर्बानी जिस पर तारीख आज भी फख्र करती है। बहादुरी और शजायत। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को शेर खुदा कहा जाता है। गज़वा बद्र, अहद, खंदक और खैबर में आपकी बहादुरी के चर्चे हैं। खैबर के मौके पर नबी ने फरमाया, मैं कल झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और वो झंडा हजरत अली के हाथ में दिया गया। इल्म व हिकमत। हजरत अली को बाबुल इल्म कहा जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। आपके फैसले, अक़वाल और नसीहतें आज भी रहनुमाई का जरिया हैं। न खिलाफत का दौर। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु चौथे खलीफा राशिद बने। आपने अदल व इंसाफ को हर हाल में कायम रखा, चाहे इसके लिए कितनी ही मुश्किलात क्यों न बर्दाश्त करनी पड़े। शहादत। सन 40 हिजरी में हजरत अली को फजर की नमाज के वक्त शहीद कर दिया गया। आपकी शहादत ने इम्ती मुसलमा को गम में डब्बू दिया, लेकिन आपका किरदार हमेशा के लिए जिंदा हो गया। ये सबक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हमें सिखाते हैं। हक पर डटे रहना, आदिल व इंसाफ, इल्म की अहमियत, सब्र और कुर्बानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जज़ाकुम अल्लाह खैरन। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपको गाली दे, पत्थर मारे, जलेल करे तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, वो शख्सियत जो इन सब के बावजूद बद्दुआ के बजाय दुआ करे। आज हम सुनेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम किस्सा जिसने इंसानियत को सब्र, माफी और रहम का मतलब सिखाया। मक्का में मुखालफत। नबूत के 10वें साल मक्का के कुफार ने जुल्म की हर हद पार कर दी थी। हजरत खदीजा का इंतकाल हो चुका था। हजरत अबू तालिब भी दुनिया से रुखसत हो गए थे। अब मक्का में नबी करीम का कोई ज़ाहिरी सहारा न रहा। लोग मजाक उड़ाते, रास्तों में कांटे बिछाते, नमाज के दौरान तकलीफ देते, लेकिन आप हर जुल्म को सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहे। ताइफ का सफर। इन हालात में हजरत मोहम्मद ने फैसला किया कि ताइफ जाकर लोगों को इस्लाम की दावत दें। ये सफर आसान नहीं था। मक्का से ताइफ तक तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला आपने पैदल तय किया। आपके साथ सिर्फ हजरत ज़ैद बिन हारिसा थे। दिल में उम्मीद थी कि शायद यहाँ के लोग अल्लाह का पैगाम कबूल कर लेंगे। ये ताइफ वालों का रवैया। ताइफ पहुंचकर आपने वहां के सरदारों को बुलाया और नहायत नरमी से इस्लाम की दावत पेश की। लेकिन जवाब क्या मिला? किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हम तुमसे बात क्यों करें? और फिर उन्होंने शहर के औबश बच्चों और गुलामों को आपके पीछे लगा दिया। उन पत्थरों की अजियत। गलियों में आप पर पत्थर बरसने लगे। हजरत ज़ैद अपना जिस्म आगे करके आपको बचाते रहे। पत्थर इतने लगे कि आपके मुबारक पांव से खून बहने लगा और जोतों में जम गया। उस हालत में भी आपकी जबान से कोई बद्दुआ नहीं निकली। लंगूरों का बाग। शदीद तकलीफ के बाद आप एक बाग में जाकर बैठ गए। वहां एक दरख्त के साए तले आपने आसमान की तरफ देखा और वो तारीखी दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की नजर में अपनी बेकदरी तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। ये दुआ आज भी दिलों को हिला देती है। ये हजरत जुब्राइल की आमद। इसी लम्हे हजरत जुब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपकी कौम का रवैया देख लिया है। अगर आप हुक्म दें तो मैं इन 2 पहाड़ों को मिलाकर ताइफ वालों को तबाह कर दूं। रहमत का जवाब। लेकिन हजरत मोहम्मद ने फरमाया, नहीं, मैं बद्दुआ नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी आने वाली नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। ये सुनकर फरिश्ते भी हैरान रह गए। इदास का इस्लाम कबूल करना। इसी बाग में एक गुलाम इदास आपके पास आया और अंगूर पेश किए। नबी ने बिस्मिल्लाह कहकर अंगूर खाए। इदास चौंक गया और पूछा, ये कलमात यहाँ कोई नहीं कहता, आप कहाँ से हैं? जब इदास को हकीकत मालूम हुई तो उसने आपके हाथ चूम लिए और इस्लाम कबूल कर लिया। सबक और पैगाम।
सब्र सबसे बड़ी ताकत है। माफी दिलों को बदल देती है। नबी की संत रहम और अखलाक है। इस्लाम जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से फैलता है। एंडिंग यूट्यूब स्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि दिल को छू लेने वाले मजीद इस्लामी किस्से सुने तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अल्लाहुम्मा सल्ली अली मोहम्मद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया हो जो आम नबियों को भी न मिला हो? क्या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके फैसले देखने में गलत लगे मगर हकीकत में वही अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हो? तो आज तैयार हो जाइए हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की रहस्यों से भरी, हैरतअंगेज और सब्र सिखाने वाली कहानी के सफर के लिए। हजरत खिज्र कौन थे? हजरत खिज्र अल्लाह ताला के उन खास बंदों में से थे जिन्हें अल्लाह ने इल्म लदुन्नी अता किया, यानी ऐसा इल्म जो सीधे अल्लाह की तरफ से दिल में डाला जाता है, बिना पढ़े बिना लिखे। कुरान मजीद की सूरह अल कहफ में हजरत मूसा और हजरत खिज्र की मुलाकात का वाकया आज भी इंसान को सब्र और यकीन का सबक सिखाता है। हजरत मूसा का सवाल। एक दिन हजरत मूसा ने अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह, क्या जमीन पर मुझसे ज्यादा इल्म भला कोई और भी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, मेरा एक बंदा है खिज्र। बस यहीं से शुरू होता है एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी सफर। खिज्र की तलाश। हजरत मूसा अपने साथी यूशा बिन नून के साथ खिज्र की तलाश में निकल पड़े। एक जगह मछली जिंदा होकर पानी में चली गई, यही निशानी थी। वहीं पर हजरत मूसा की मुलाकात हजरत खिज्र से हुई। सफर की शर्त। हजरत खिज्र ने साफ कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा ने वादा किया, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा और सवाल नहीं करूंगा। खिज्र ने शर्त रखी, जब तक मैं खुद न बताऊं तुम कुछ मत पूछना। पहला इम्तिहान, कश्ती को नुकसान। दोनों एक कश्ती में सवार हुए। वो कश्ती गरीब मछुआरों की थी। अचानक हजरत खिज्र ने कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा हैरान हो गए, आपने गरीबों की कश्ती तोड़ दी? लेकिन खिज्र खामोश रहे। जो दूसरा इम्तिहान, बच्चे का कत्ल। आगे चलते हुए हजरत खिज्र ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा से रहा ना गया, आपने एक मासूम को मार डाला। खिज्र ने याद दिलाया, मैंने कहा था सब्र करना। तीसरा इम्तिहान, दीवार बनाना। एक गांव पहुंचे जहां किसी ने मेहमान नवाजी नहीं की। वहां एक दीवार गिरने वाली थी। हजरत खिज्र ने उसे मुफ्त में ठीक कर दिया। हजरत मूसा बोले, कम से कम मजदूरी तो ले लेते। राज से पर्दा उठता है। अब हजरत खिज्र ने कहा, अब मैं तुम्हें सब समझाता हूं। कश्ती का राज। एक जालिम बादशाह हर सही सलामत कश्ती छीन लेता था। मैंने उसे खराब किया ताकि गरीबों की रोजी बच जाए। बच्चे का राज। वो बच्चा बड़ा होकर अपने नेक माँ बाप को कुफ्र और गुनाह में डाल देता। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें उससे बेहतर औलाद मिले। तो दीवार का राज। उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। उनका बाप नेक था। अल्लाह चाहता था कि खजाना सुरक्षित रहे। तो इस कहानी से मिलने वाले सबक। दोस्तों, हर नुकसान नहीं होता। हर देर में अल्लाह की मर्जी होती है। जन सब्र के बिना हिकमत नहीं मिलती। जो हमें बुरा लगे वही हमारे हक में बेहतर हो सकता है। वीडियो का अंत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सब्र या यकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत मोहम्मद की तलवार की। लेकिन याद रखें, ये कहानी जंग की नहीं, इंसाफ, रहम और अखलाक की है। नबी की तलवार का नाम क्या था? हजरत मोहम्मद के पास एक नहीं बल्कि कई तलवारें थीं, जिनमें मशहूर नाम ये हैं, ज़ो अल-फ़क़ार, अल-बत्तार, अल-माथूर, अल-क़दीब, अल-रसूब। सबसे ज्यादा मशहूर तलवार ज़ो अल-फ़क़ार है, जो बाद में हजरत अली को अता की गई। तलवार रखने का मकसद क्या था? नबी करीम ने कभी जुल्म, ताकत के घमंड या जाती बदले के लिए तलवार नहीं उठाई। तलवार सिर्फ दीन के दिफा, मजलूमों की हिफाजत, जुल्म को रोकने के लिए इस्तेमाल हुई। ग़ज़वे बद्र और नबी की तलवार। ग़ज़वे बद्र में मुसलमान सिर्फ 313 थे और दुश्मन 1000 से ज्यादा। हजरत मोहम्मद खुद मैदान में मौजूद थे, मगर सबसे ज्यादा दुआ कर रहे थे।
ये तलवार हाथ में थी, लेकिन दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। फतह मौका तलवार नियाम में ये वो लम्हा था जहां नबी चाहें तो अपने दुश्मनों से बदला ले सकते थे। लेकिन क्या हुआ? कोई कत्ले आम नहीं, ये कोई इंतकाम नहीं, बल्कि ऐलान फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, तुम सब आजाद हो। यह है नबी की तलवार की असल ताकत, रहम। नबी की तलवार और अखलाक। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। आप बच्चों पर कभी तलवार नहीं उठाते, औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाते, दरख्तों और जानवरों तक को नुकसान से बचाते। हमें क्या सबक मिलता है? तो ताकत के बावजूद माफी, जैसे के वक्त सब्र, जुल्म के जवाब में इंसाफ, दुश्मन के साथ भी अखलाक। यही है हजरत मोहम्मद की तलवार की असल कहानी। तुम यूट्यूब आउटरो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम कमेंट में बताएं आपको नबी की कौन सी सिफत सबसे ज्यादा पसंद है। जज़ाकल्लाह खैर।